सब्सक्राइब करें सुपर टेलर चैनल को और प्रेस करें इस बेल आइकॉन को ताकि आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक समय पर पहुंच सके। हेलो दोस्तों, सुपर टेलर चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं पेंट की कटिंग किस तरह से की जाती है। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले यहाँ पर हम पेंट का मेजरमेंट देखकर समझ लेते हैं। लंबाई का जो मेजरमेंट है 38.5 इंच है, कमर का मेजरमेंट 42 इंच, जांग का मेजरमेंट 27 इंच, हिप का मेजरमेंट 46 इंच और बॉटम का मेजरमेंट मीन्स मोरी का मेजरमेंट 16 इंच है। तो चलिए दोस्तों, इस मेजरमेंट की कटिंग में हमने घुटने का मेजरमेंट नहीं लिया है क्योंकि हम आपको आज बिना घुटने के मेजरमेंट की पेंट की कटिंग करना सिखाने वाले। तो आप हमारे वीडियो को केयरफुली और अंत तक जरूर वॉच करिए ताकि आप कटिंग आसानी से सीख सकें। अब दोस्तों, यहाँ पर इस मेजरमेंट के लिए यहाँ पर हमें पेंट का कपड़ा कितना ज़रूरी होगा तो आपको बता दें हम कि 1 मीटर और 30 सेंटीमीटर आपको कपड़ा लेना है। आप यहाँ पर इतने कपड़े से पेंट की कटिंग आसानी से कर सकेंगे। अब दोस्तों, कमर का मेजरमेंट आपने नोट किया होगा 42 इंच था। अगर आपका कमर का मेजरमेंट 40 इंच से ज़्यादा हो तो आप यहाँ पर पेंट की जो मार्किंग करें फ्रंट के लिए तो आप मार्किंग ऊपर से स्टार्ट करें। ऐसा करने से दोस्तों आपके पास बैक के लिए कपड़ा अवेलेबल होगा और आप आसान तरीके से बैक की कटिंग कर पाएंगे। ये आपको आगे समझ में आएगा। फिलहाल आप हमारे वीडियो को अंत तक जरूर देखें ताकि आपको कटिंग समझने में आसानी हो। अब दोस्तों, आपको क्या करना है, कपड़े को उल्टा करते हुए जमा लेना है ताकि हम यहाँ पर फ्रंट की मार्किंग कर सकें। अब क्या करना है दोस्तों, आपको सीधा स्केल लेना है और सीधे स्केल की मदद से ऊपर करीब पाव इंच कपड़ा छोड़ते हुए आपको मार्किंग करना है। दोस्तों, ये पाव इंच कपड़ा हम क्यों छोड़े ये आपको आगे समझ में आएगा। फिलहाल आप यहाँ पर पाव इंच कपड़ा छोड़ते हुए सीधे स्केल की मदद से एक मार्किंग कर ले। अब दोस्तों, आपने लंबाई का मेजरमेंट भी नोट किया होगा 38.5 इंच है। तो दोस्तों, ऊपर जब हम बेल्ट फिट करेंगे तो हमारी लंबाई बढ़ जाएगी, इसलिए आप यहाँ पर लंबाई के लिए 1.25 इंच कम कर दें। 1.25 इंच ऊपर टेप को रखें और 38.5 इंच लंबाई का मेजरमेंट है तो आप यहाँ पर आधा इंच बढ़ा लें सिलाई मार्जिन के लिए और 39 इंच पे आप यहाँ पर लंबाई के लिए मार्किंग कर दें। इसके बाद आपको 2.5 इंच बढ़ाते हुए 41.5 इंच पे मोरी के मार्जिन के लिए मार्किंग करना है। हिप का मेजरमेंट 46 इंच है दोस्तों, इसका 1/4 करने पे आ जाएगा 11.5 इंच। तो आप 1.25 इंच टेप को ऊपर ही रहने दें और 11.5 इंच पे हिप का 1/4 याद रखें दोस्तों, 11.5 इंच पे आप लटक के लिए मार्किंग कर दें। इसके बाद आपको क्या करना है दोस्तों, घुटने के लिए मार्किंग करना है। तो घुटने की मार्किंग करने के लिए आप यहाँ पर लटक से लेकर मोरी तक की बीच की डिस्टेंस को मेज़र कर ले। 27.5 इंच आ रहा है, आधा करने पे आ जाएगा दोस्तों आपका 14.25 इंच और 5 इंच कम करने पे आ जाएगा आपका 9.25 इंच। दोस्तों, यही तरीका है घुटने की मार्किंग करने का। लटक से मोरी तक के बीच की दूरी को आप मेज़र करें, आधा करें और 5 इंच कम करते हुए आप घुटने के लिए मार्किंग करें। सेम आपको इसी तरीके से एक और मार्किंग करना है। 1.25 इंच टेप को ऊपर रखना है और उसके बाद यहाँ पर आपको लटक के लिए 11.5 इंच पे मार्किंग कर देना है। इसके बाद दोस्तों आपको 39 इंच पे लंबाई के लिए और 41.5 इंच पे मोरी की मार्जिन के लिए मार्किंग करना है। इसके बाद हमने आपको बताया कि 9.25 इंच पे देखिए 27.5 इंच का आधा 14.14 और फिर 9.25 इंच पे 5 इंच कम करके आप इस मार्किंग को कर लें। अब आपको दोस्तों सीधा स्केल लेना है और सीधे स्केल की मदद से इन मार्किंगों को आपको फ्रंट के कपड़े पर कर लेना है ताकि हम आगे की मार्किंग इसी मार्किंग की हेल्प से कर सकें। तो देखिए, हम यहाँ पर 1 बाय 1 सभी मार्किंगों को कर रहे हैं। अब दोस्तों, सीधी मार्किंग हो जाने के बाद हम आपको मोरी की मार्किंग करना बताएंगे। और जैसा कि हमने बताया कि हम बिना घुटने के मेजरमेंट की कटिंग कर रहे हैं, घुटने का मेजरमेंट हमारे पास नहीं है, तो आप किस तरह से पेंट की कटिंग करेंगे तो चलिए उसको समझ लेते हैं। तो दोस्तों, ये देखिए सारी मार्किंग सीधी हो गई है फ्रंट के कपड़े पे। अब आपको मोरी की मार्किंग करना हम सिखा देते हैं। तो कोर के पास से आप दोस्तों एक मार्किंग कर लें। कोर के पास से बिल्कुल चिपकाते हुए आप एक मार्किंग करें और फिर एक 11 इंच पे मार्किंग कर लें। अब दोस्तों, 11 इंच हम यहाँ पर इसीलिए करते हैं ताकि हम यहाँ पर बिना घुटने के मेजरमेंट की कटिंग कर रहे हैं। तो आप 11 इंच यहाँ पर हमारा स्टैंडर्ड मेजरमेंट होगा, उसके लिए आप यहाँ पर मार्किंग कर लें। इसी से हम यहाँ पर पेंट की मोरी का सेंटर की मार्किंग बनाएंगे जो आ जाएगा हमारा 5.5 इंच पे। देख सकते हैं दोस्तों, ये सेंटर मार्किंग हो गई है। अब जो मोरी का मेजरमेंट 16 इंच है तो आप यहाँ पर हाफ हो गया 8 इंच, तो उसका आधा 4 इंच पे आप यहाँ पर सेंटर मार्किंग पे रखें और 8 इंच पे मोरी के लिए मार्किंग कर लें। ये देख सकते हैं दोस्तों, हमारी मोरी की जो मार्किंग है वो कंप्लीट हो गई है, 8 इंच पे हमने कर ली है। अब इसके बाद आपको क्या करना है दोस्तों, ध्यान से देखना दोस्तों, जो हमने मार्किंग की है आपको सीधा स्केल लेना है। अगर आप स्केल ऐसा रखते हैं तो आपका राउंड ज़्यादा हो जाएगा और कस्टमर को जो पेंट चाहिए वो लूज चाहिए, तो आपको क्या करना है, हल्का सा स्केल को ऊपर रखते हुए मार्किंग करना। बता देते हैं हम आपको, राउंड स्केल को आपको हल्का सा 2 इंच से 2.5 इंच ऊपर रखना है और फिर मार्किंग करना है। ऐसा करने से जो आपके पेंट की जो शेप बनेगा वो थोड़ा कम बनेगा और कस्टमर की जो पेंट होगी वो लूज़ फिटिंग होगी। तो चलिए हम आपको मार्किंग करके बता देते हैं किस तरह से आपको मार्किंग करना है। तो सेम इसी तरीके से आप मार्किंग करें दोस्तों। अब आपको दूसरी तरफ भी मार्किंग करना है, तो उस मार्किंग को करने से पहले हम आप क्या करते हैं दोस्तों, जांग के लिए मार्किंग कर लेते हैं। जांग का मेजरमेंट आपने नोट किया होगा 27 इंच है, जिसका आधा करने पर आ जाएगा 13.5 इंच।
तो दोस्तों आप यहाँ पर 5 इंच और बढ़ा लें। अब क्यों बढ़ा रहे हैं हम आपको आगे समझाएंगे। फिलहाल आप यहाँ पर 5 इंच बढ़ा लें और 14.25 इंच पर जांघ के लिए मार्किंग कर दें। तो देखिए यहाँ पर हमने 14.25 इंच पर जांघ के लिए मार्किंग कर रहे हैं और फिर 2.25 इंच अंदर एक मार्किंग और कर लेंगे, जिससे हम यहाँ पर फ्लाई के लिए मार्किंग करेंगे। फिलहाल आप यहाँ पर 2.25 इंच पे एक मार्किंग कर लें। अब जितना स्केल हमने दोस्तों उधर मार्किंग करते हुए रखा था, 2 इंच से करीब 2.5 इंच पे रखा था, तो इसे उतना ही आप स्केल इधर रखिए। और जो हमने 11 इंच पे मार्किंग की थी दोस्तों, इसीलिए हमने 11 इंच पे मार्किंग की थी, आप मिला सकते हैं। देखिए इससे मिलाते हुए हमने स्केल को रखा है और यहाँ पर आप घुटने तक इस तरह से शेप देते हुए मार्किंग कर लें। तो देखिए दोस्तों हमारी मार्किंग कंप्लीट हो गई घुटने तक। अब आपको सीधा स्केल लेना है और जो मोरी की एक्चुअल मार्किंग है, जो मेन मार्किंग है, जो हमने 8 इंच पे की थी, तो उसे मिलाते हुए आप मार्किंग को नीचे तक बढ़ा लें और मोरी के पास से आप हल्का सा बाहर निकालते हुए मार्किंग करें। सेम इसी तरीके से दोस्तों जहाँ मोरी की मेन मार्किंग है उसे आप मिला लें, इसे देखिए, और मिलाते हुए आप मार्किंग करें और मोरी के पास से हल्का सा बाहर निकालते हुए आप मार्किंग करें। तो इस तरह से दोस्तों हमारी नीचे की मार्किंग कंप्लीट हो गई है और आपने देखा हमने बिना घुटने की मदद से पेंट की नीचे की मार्किंग कंप्लीट कर ली है। तो चलिए दोस्तों अब कमर का जो मेजरमेंट है 42 इंच है, तो आप यहाँ पर कोर के पास से करीब 1.5 इंच कपड़ा छोड़ते हुए कमर की मार्किंग करें। कमर कम होती है तो हम आधा इंच कपड़ा छोड़ते हैं दोस्तों। फिलहाल यहाँ पर आप 1.5 इंच कपड़ा छोड़ें और इसके बाद कमर का जो 1/4 होगा, 42 इंच का 4 हिस्से करने पर आ जाएगा 10.5 इंच और 1.25 इंच हमारा सिलाई में जाएगा दोस्तों। तो आप यहाँ पर 11.25 इंच पे कमर के लिए मार्किंग कर लें। ये देखिए 10.5 इंच कमर का चौथा हिस्सा और 1.25 इंच बढ़ाते हुए आप यहाँ पर 11.25 इंच पे कमर के लिए मार्किंग कर दें। अब जो हमने 1.25 इंच अंदर फ्लाई के लिए मार्किंग की थी उसको आप मिलाते हुए कमर की मार्किंग से मिलाते हुए मार्किंग करें और इस तरह से राउंड में शेप देते हुए आप मार्किंग कर लें। इसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है, करीब 2.5 इंच ऊपर, ये देखिए करीब 2.5 इंच ऊपर आप यहाँ पर कट लगा लें। यहाँ से हमारी जो चेन अटैच होगी और ये 42 इंच कमर को आप मेजरमेंट लिख लें, ताकि जब आप पेट की स्टिचिंग करें तो आपको आसानी से कमर का मेजरमेंट दिख सके। अब आपको क्या करना है दोस्तों, राउंड स्केल लेना और हल्का सा शेप देते हुए हिप में आपको मार्किंग कर लेना। ये देखिए अब जो हमने 1.5 इंच कपड़ा ऊपर सबसे पहली मार्किंग करते हुए छोड़ा था, तो आप यहाँ पर इस तरह से सीधे स्केल की मदद से मार्किंग को 1.5 इंच ऊपर बढ़ा लें और नियाप चेन के पास से इसको आधा इंच कम कर ले, ताकि जो हमारी फ्लाई है वो छोटी हो सके। अब आपको क्रॉस पॉकेट के लिए मार्किंग करना है, तो ऊपर से आपको 2.5 इंच और नीचे से आपको 7 इंच पे मार्किंग करना है। तो इस तरह से आप यहाँ पर क्रॉस पॉकेट के लिए मार्किंग कर लें। अब दोस्तों जो हमने जांघ में 1.5 इंच कपड़ा बढ़ा लिया था, एक हमें करना था 13.5 इंच पे, पर हमने किया था 14.25 इंच पे। अब जो 1.5 इंच कपड़ा बढ़ाया है, तो चलिए दोस्तों यहाँ पर हम इस तरह से उसको पॉकेट के पास से शेप देते हुए जांघ में मिलाएंगे, ताकि हम यहाँ 1.5 इंच कपड़ा कम कर सके। देखिए हम यहाँ पर आपको बता देते हैं 13.5 इंच पे हम जांघ की मार्किंग कर लेंगे और इतना ही कपड़ा एक्स्ट्रा जो हमने ले लिया था इसको हम मार्किंग करते हुए कम कर लेंगे, ताकि जो हमारा पेंट का शेप है वो परफेक्ट हो सके और पेंट की फिटिंग भी बढ़िया हो सके। तो इस तरह से यहाँ पर हम शेप देते हुए पॉकेट के पास से मार्किंग, ये देखिए हमारा 1.5 इंच जो जांघ की मार्किंग हमने बढ़ा ली थी वो कम हो गई है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं दोस्तों फ्रंट की मार्किंग कंप्लीट हो गई है। अब हम इसकी आपको कटिंग करते हुए बता देते हैं। तो चलिए दोस्तों जिस तरह से हमने आपको मार्किंग करना बताया, सेम मार्किंग के अकॉर्डिंग आपको कटिंग कर लेना है, कहीं से भी आपको कम ज़्यादा नहीं करना है। आखिरी में हम आपको बताएंगे कि मोरी के पास से आप जब कटिंग करें तो हल्का सा कपड़ा बढ़ाते हुए कटिंग करें। तो फिलहाल आप यहाँ पर आप देखिए बिल्कुल मार्किंग के अकॉर्डिंग हम कटिंग कर रहे हैं। दोस्तों अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हो या आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो, तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि जब भी हम कोई आप वीडियो अपलोड करें तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर हमने आपको पेंट की फ्रंट की मार्किंग करना बताया और उसकी कटिंग करना बताया। अब आपको क्या करना है दोस्तों, जब आप यहाँ पर मोरी की कटिंग करें तो आप मोरी के पास से एक तरफ से हल्का सा डाउन करते हुए 1.5 इंच आपको डाउन करते हुए मार्किंग करना है। तो सीधा इसके ले लीजिए आप दोस्तों और इस तरह से एक तरफ से ये देखिए 1.5 इंच डाउन करिए और इतनी मार्किंग करते हुए आप यहाँ पर इस तरह से आपको कटिंग करना है। ऐसा करने से दोस्तों आपकी जो पेंट की फिटिंग है वो बेहतर हो जाएगी। तो देखिए हमने 1.5 इंच नीचे से बढ़ाते हुए मोरी की कटिंग कर ली है। तो इस तरह से दोस्तों हमारे जो फ्रंट की मार्किंग और कटिंग कंप्लीट हो गई है। इसके बाद हम आपको बताने वाले कि आपको बैक की कटिंग किस तरह से करना है। तो कंटिन्यू आप हमारे वीडियो पर बने रहे, ताकि आपको पेंट की कटिंग सीखने में कोई प्रॉब्लम ना आए। अब यहाँ पर आप फ्रंट के कपड़े पे यहाँ पर इस तरह से क्रॉस पॉकेट के लिए मार्किंग कर ले, फ्लाई अटैच करने के लिए यहाँ पर कट लगा लें। तो चलिए दोस्तों इसके बाद हम समझ लेते हैं बैक की कटिंग किस तरह से की जाएगी। तो चलिए दोस्तों फ्रंट की कटिंग हो जाने के बाद जो हमारे पास बचा हुआ कपड़ा है उसकी मदद से हम बैक की कटिंग कहाँ से और किस तरह से करेंगे आपको बता देते हैं। तो आपको कपड़े को इस तरह से टर्न करते हुए जमाना, ये देखिए चौड़े हिस्से को ऊपर ले आना है, ताकि यहाँ से हम बैक की कटिंग कर सकें।
और इसी कारण से दोस्तों हम जब फ्रंट की मार्किंग करते हैं हम तो उसकी मार्किंग ऊपर से करते हैं, ताकि नीचे का जो चौड़ा हिस्सा बच सके, उसकी मदद से हम यहाँ पर बैक की कटिंग आसानी से कर सकें। अब क्या करना है दोस्तों, जो नॉर्मली हम फिटिंग पेंट में करते हैं उससे कुछ चेंज करेंगे, क्योंकि जो कस्टमर की रिक्वायरमेंट है वो लूज़ फिटिंग पेंट की है, तो हमें ज़्यादा फिटिंग ना रखते हुए कटिंग करना है। तो आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है हम आपको बता देते हैं। तो जो फ्रंट वाला जो मार्किंग वाला जो फ्रंट है उसे बैक के कपड़े पे आप इस तरह से रख लें। नॉर्मली हम जांघ के पास से 2.5 इंच बढ़ाते हैं बैक में और ऊपर से 1.25 इंच बढ़ाते हैं, पर हमें यहाँ पर ज़्यादा बढ़ाना पड़ेगा। तो कितना बढ़ाना है चलिए हम आपको बता देते हैं। तो इस तरह से आप सबसे पहले बैक के कपड़े पे फ्रंट को जमा लीजिए। नॉर्मली 2.5 इंच यहाँ से बढ़ाते हैं हम, तो यहाँ पर 3.5 करेंगे और ऊपर 1.25 इंच बढ़ाते हैं, तो उसको हम 1.5 इंच करने वाले हैं। तो चलिए हम आपको करके बता देते हैं, उसके बाद हम इसकी मार्किंग करेंगे। तो सबसे पहले तो आप ऊपर से माप लें और 1.5 इंच फ्रंट को नीचे डाउन करते हुए जमा लें। ये देखिए 1.5 इंच हमने यहाँ पर डाउन कर लिया है और यहाँ से आप 3.5 इंच को आपको बढ़ाना है। तो देखिए इस तरह से 3.5 इंच आप बढ़ा लीजिए। दोस्तों अगर हमारे पास कपड़ा थोड़ा सा भी कम होता तो यहाँ से हम बैक की कटिंग नहीं कर पाते, हमें टचर लगाना होती। तो इसीलिए हम आपको बताते हैं कि जब भी आप ज़्यादा कमर वाली पेंट की कटिंग करें तो उसकी मार्किंग आप ऊपर से ही स्टार्ट करें। तो इस तरह से यहाँ पर आप फ्रंट को बैक के कपड़े पर जमा लें, ऊपर से 1.5 और जांघ के पास से 3.5 इंच। अब हम इसकी मार्किंग करेंगे। तो दोस्तों आप इन मार्किंगों को हल्का सा पाव इंच डाउन करते हुए आप मार्किंग करें। ये देखिए यहाँ पर हम मार्किंग कर रहे हैं। सभी मार्किंगों को आप बैक के कपड़े पे कर लीजिए, ताकि हम यहाँ पर कितना बढ़ाना है आपको समझा सकें। अब जांघ के पास से तो दोस्तों हमने 3.5 इंच बढ़ा ही लिया है, तो आप यहाँ पर मार्किंग कर दें। इसके बाद आपको यहाँ पर घुटने के पास से 2 इंच पे मार्किंग करना है और मोरी के पास से आपको यहाँ पर 1.5 इंच पे मार्किंग करना है। इतनी मार्किंग आपको बैक के कपड़े पे कर लेना है। फिर राउंड स्केल लेते हुए आप यहाँ पर घुटने तक मार्किंग को राउंड स्केल की मदद से करें। फिर आप सीधा स्केल लेते हुए नीचे की मार्किंग को कंप्लीट करें। ये देखिए हम सीधा स्केल ले रहे हैं और सीधे स्केल को आप यहाँ पर इस तरह से रखते हुए मोरी तक की मार्किंग को कर लें और मोरी के पास से आप हल्का सा तिरछा करते हुए मार्किंग करें। इतनी मार्किंग कंप्लीट होने के बाद दोस्तों चलिए हम समझ लेते हैं ऊपर की मार्किंग हमें किस तरह से करना है। अब दोस्तों पॉकेट के पास से हमारे पास ज़्यादा कपड़ा अवेलेबल नहीं है, अगर होता तो हम यहाँ पर करीब 1 इंच बढ़ा लेते। फिलहाल अभी जो भी कपड़ा है आप इतने कपड़े को ही एडजस्ट करते हुए यहाँ पर आप मार्किंग करें। तो इस तरह से आपको राउंड स्केल की मदद से मार्किंग करना है। अब जो हमने बैक के कपड़े को 1.5 इंच बढ़ाया है, तो 1.5 इंच जो बढ़ाया है उसे इस तरह से आप राउंड स्केल की मदद से मार्किंग करते हुए बैक की मार्किंग कर लीजिए। ये देखिए अब यहाँ पर इस मार्किंग पे हम कमर के लिए मार्किंग करेंगे। तो कमर का 1/4 तो दोस्तों हमने बताया 10.5 इंच होगा, क्योंकि कमर की जो मार्किंग है 42 इंच है, तो 10.5 इंच तो कमर की मार्किंग और 1.5 इंच आपको बढ़ा लेना। पीछे हम जो प्लेट बनाते हैं सल देते हैं उसके लिए 1 इंच और सिलाई मार्जिन के लिए ½ इंच, तो इसलिए आप 1.5 इंच बढ़ा लें और 12 इंच पे कमर के लिए मार्किंग कर दें। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर हमारी कमर की मार्किंग कंप्लीट हो गई है। इसके बाद हमें हिप की मार्किंग करना है। तो दोस्तों हिप का जो मेज़रमेंट था 46 इंच था, जिसका 1/4 करने पे आ जाएगा 11.5 इंच और 1 इंच बढ़ाते हुए हम यहाँ पर 12.5 इंच पे हिप के लिए मार्किंग कर लेंगे। अब दोस्तों इन दोनों मार्किंग को, कमर और हिप की मार्किंग को मिलाते हुए आप मार्किंग करें सीधे स्केल की मदद से और नीचे आपको शेप देते हुए ध्यान रखना है, आपको इसी तरीके से नीचे हिप के लिए शेप देते हुए मार्किंग करना। दोस्तों इस मार्किंग से हम यहाँ पर सिलाई करेंगे और कटिंग करने के लिए हम यहाँ पर हल्का सा मार्जिन लेते हुए कटिंग करते हैं, ताकि इन फ्यूचर अगर कस्टमर की कमर बढ़ सके तो हम यहाँ पर इसको पेंट को लूज़ कर लें। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर से हम ऊपर से 2.5 इंच बढ़ाते हुए मार्किंग करेंगे। ये देखिए 2.5 इंच हमने बढ़ा लिया है और इतनी मार्जिन लेते हुए हम यहाँ पर पेंट की कटिंग करने वाले हैं। तो आप दोस्तों ये बैक की मार्किंग कंप्लीट हो गई है। चलिए अब हम यहाँ पर आपको बैक की कटिंग करके बता देते हैं। तो चलिए दोस्तों बैक की हमने जिस तरह से मार्किंग की है, बिल्कुल मार्किंग के अकॉर्डिंग हम बैक की कटिंग कर लेते हैं। कहीं से भी हमें कम ज़्यादा नहीं करना है, जिस तरह से हमने मार्किंग की है उसी तरीके से आप यहाँ पर कटिंग कर लें। दोस्तों यह पेंट की कटिंग करने का सबसे आसान तरीका है और बिना घुटने की मेज़रमेंट के हमने आपको कटिंग करना बताया है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। दोस्तों अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हो या आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में जो बेल आइकन है उसे प्रेस करना ना भूलें, ताकि जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करें तो उसके नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने आपको फ्रंट की मार्किंग, बैक की मार्किंग सब कुछ आपको फुल डिटेल में बताया है। अगर आप यहाँ पर पेंट की स्टिचिंग का वीडियो देखना चाहते हैं तो उसकी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है, आप यहाँ पर जाकर पेंट की स्टिचिंग का वीडियो भी देख सकते हैं। तो इस तरह से दोस्तों यहाँ पर हमारी जो पेंट की कटिंग है वो कंप्लीट हो गई है।
तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।